ओम श्री हरि। सूरदास जी की विनय पत्रिका, पद क्रमांक 81 से 90। मेरे गोपाल का गुणगान कर लो, अन्यथा काल रूपी सर्प निगल लेगा। तुम सब जंजालों को छोड़ दो। ये शरीर अंजलि में भरे जल के समान निरंतर क्षीण हो रहा है, मृत्यु के पास पहुंच रहा है। और तुम झूठे दम्भपूर्ण तिलक एवं माला केवल साधु वेश सजाने में लगे हो, क्योंकि मन तो धन और स्त्री की आसक्ति से बंधा है। हाथी होकर तुमने कुत्ते की चाल चली है, भगवत भक्त कहलाकर विषय लोगों का आचरण किया है। सब सुखों के दाता भगवान श्री नंदनंदन को हृदय में ले आकर उनका दृढ़ विश्वास से भजन करो। सूरदास जी कहते हैं, वे प्रभु ही संतों के परम हित, दया में एवं दुखों के जाल को दूर करने वाले हैं। अरे मन, यदि तू श्री हरि के भजन का व्रत अपने हृदय में धारण नहीं करेगा, तो दूसरा ऐसा कौन उद्धारक है जो तुझे अपना कर संकट के स्थान पर तेरा हाथ पकड़ेगा, तुझे सहायता देगा। दूसरे देव देवताओं की भक्ति भाव पूर्वक भी करेगा और उनमें करोड़ों उल्टे सीधे कर्म भी करेगा, तो भी वे सब देवता 4 दिन का मनोरंजन थोड़े समय ही सुख प्रदान कर सकते हैं। अंत समय परलोक तो बिगड़ेगा ही। 84 लाख योनियों में जन्म लेता हुआ संसार में जल स्थल में भटकता हुआ घूमता रहेगा। सूरदास जी कहते हैं कि वही सच्चा पुण्यवान और सेवक है जो श्याम सुंदर का स्मरण करेगा। अंत के समय के सहायक केवल घनश्याम हैं। माता पिता भाई पुत्र आदि संबंधी तभी तक स्नेह करते हैं जब तक उनका काम स्वार्थ की सिद्धि होती है। संबंधियों की बात तो दूर, इस शरीर की चमड़ी भी तभी तक कोमल है जब तक शरीर में मांस रक्त और हड्डियां हैं। मांस आदि ना हो तो अपनी देह की चमड़ी भी कोमल न रहकर कठोर हो जाएगी। ये संसार तभी तक अपना प्रिय है जब तक भगवत नाम नहीं लेते। अरे मूर्ख मन, इतनी सब बातें जानता है तू भी इस संसार और शरीर को अपना धाम निवास स्थान मानता है। सूरदास जी कहते हैं, संसार का सब भय छोड़कर वृंदावन जैसे स्थान को क्यों नहीं अपनाता। श्री हरि के अतिरिक्त तेरा उस दिन कौन भला करने वाला था। अरे कृपण, उस दिन का स्मरण करके उन श्री हरि को ही चित्त में लिया जब अत्यंत कठिन कर्म प्रारब्ध ने पकड़कर तुझे रक्त में लथपथ करके माता के पेट में रखा था और तू अत्यंत दुख सह रहा था जहां कोई जा नहीं सकता था। अत्यंत असह्य एवं दारुण कष्टदायी अंधकार था, सब प्रकार की प्रतिकूलता थी। अरे मलकी खान, पाप रूपी दुष्ट, अपने मन में सोच तो सही कि कोई भी बुद्धि बल या कुलीनता से तुझे वहां से निकाल नहीं सकता था। ऐसी दशा में तू किसकी शपथ करके, किससे प्रतिज्ञा करके उत्पन्न हुआ। वैसे आपत्ति से तेरी रक्षा की, तुझे संतुष्ट किया, तेरा पोषण किया, तुझे प्राण दिए तथा मुख नाक नेत्र कर्ण चरण और हाथ दिए। अरे कृतघ्न सुन, तेरा रात दिन का अपना सच्चा मित्र कौन है जिसे तू भूल गया है और अब उसे बिना पहचान का, जैसे कर्मों की जान पहचान हो ही नहीं, ऐसा कर दिया है। किंतु वह तो अभी तुझे अपना प्रिय जानकर तेरे साथ रहता है, सबसे पहले तेरी लज्जा रखता है, सदा तेरा मंगल चाहता है। सूरदास जी कहते हैं, अरे शठ सुन, व्यर्थ हठ और कपट मत कर, उसे अपने भीतर रहने वाला ईश्वर जान और उसी को अपना सुहृद अकारण हितैषी समझ। अरे मन, ये मनुष्य जन्म तो ऐसे ही व्यर्थ बीत गया जैसे कंगाल को कोई वस्तु मिल जाए। उसी प्रकार लोभ ने तुझे खरीद लिया है। लोभ से मेरा छुटकारा ही नहीं होता।
बहुत जन्मों तक तो मल के पीछे लगे रहने वाला, मैला खाने वाला सुअर और कुत्ता होता रहा। और अब भी अरे पागल, सांसारिक वस्तुओं को मेरी मेरी करके उनमें ममत्व करके इस बार भी वही निंदित योनियों में ले जाने वाले कर्मों का बीज बोता रहा है। नर का दूसरा नाम है संसार सागर से पार जाने वाला। मनुष्य जन्म ही संसार से पार होने का साधन है। वह मनुष्य जन्म तुझे श्याम सुंदर ने दिया। अरे मूर्ख, जैसे बंदर के हाथ में नारियल का फल दे दिया जाए तो वह उसका उपयोग नहीं कर सकता, वैसे ही तूने इस जीवन को पाकर भी ना पाए के समान व्यर्थ नष्ट कर दिया। इसका ठीक उपयोग नहीं किया। संसार के भोगों की मृत तृष्णा झूठी आशा में ही रात और दिन बीतते गए। श्री हरि के भजन रूपी रस का संचय नहीं किया। सूरदास जी कहते हैं, जिसने नंद नंदन का विस्मरण कर दिया उसने अपने आप अपना नाश कर लिया। प्रियतम प्रभु को मन में जान लो, भली प्रकार समझो कि एकमात्र प्रभु ही प्रियतम है। सारा संसार अपने सुख के लिए संबंध रखने वाला है। यहाँ कोई किसी का सच्चा हितैषी नहीं है। सुख के समय सब लोग आकर मिलकर एकत्र बैठते हैं, चारों ओर से घेरे रहते हैं, संबंध रखते एवं साथ लगे रहते हैं। किंतु विपत्ति पड़ने पर सब साथ छोड़ देते हैं, कोई पास भी नहीं आता। घर की स्त्री अपनी निज की पत्नी जिससे कि बड़ा प्रेम होता है और जो सदा साथ लगी रहती है, वह भी जिस क्षण जीव शरीर को छोड़ देता है उसी क्षण भय से भूत भूत कहकर दूर भाग जाती है। प्राणहीन देह के पास वह भी बैठ नहीं पाती। ये संसार इस प्रकार का व्यापार स्वार्थ का धंधा ही बना है। उससे तूने स्नेह का नाता जोड़ लिया। सूरदास जी कहते हैं, संसार के मोह में फंसकर भगवान का भजन किए बिना जीवन व्यर्थ खो दिया। अरे मन, तुमने गोविंद का नाम क्यों भुला दिया? अब भी सावधान होकर श्री हरि का भजन करो, क्योंकि सिर के ऊपर भयंकर काल घूम रहा है। जिनके लिए अपना स्वरूप ही खो बैठा है वे धन पुत्र स्त्री आदि किसी काम नहीं आएंगे। सूरदास जी कहते हैं, भगवान का भजन किए बिना नेत्रों से आंसू बहाते पश्चाताप करते हुए ही जाना पड़ेगा। जो अपने हृदय में श्री हरि का स्मरण करता है, जो अपने चित्त को उनके श्री चरणों में लगाता है, उसका काल अप्रसन्न होकर भी क्या कर सकता है। भक्त प्रहलाद पर उनके पिता हिरण्यकशिपु ने अत्यंत क्रोध किया। प्रहलाद का नाम लेते ही वे जल उठते थे, किंतु नरसिंह भगवान खंबे को फाड़कर प्रकट हो गए और असुर हिरण्यकश्यप के प्राण उन्होंने ले लिए। गजराज 1 सहस्त्र वर्ष गिरह से युद्ध करता रहा। थक जाने पर एक क्षण के लिए उसने श्री हरि का स्मरण किया। उसके लिए चक्र लेकर प्रभु वैकुंठ से दौड़े और उसकी टेक रखी, उसका उद्धार किया। अजामिल जैसे पापी ब्राह्मण का अंतिम समय बिगड़ रहा था। यमदूत उसे लेने आई थी, किंतु पुत्र के बहाने नारायण शब्द उसके मुख से निकलते ही भगवान के पार्षद उसकी रक्षा करने दौड़ पड़े। जहां जहां भक्तों पर असह कष्ट पड़ा है, वहां वहां भगवान ने उनकी संभाल की है। सूरदास जी कहते हैं, जिस किसी ने श्याम सुंदर का भजन किया वे दुस्तर भव सागर से पार हो गए। अरे मन, श्री हरि से सच्चा निश्चल प्रेम कर। निरकपट की अटपटी चाल, दम्भपूर्ण व्यवहार छोड़कर पांचों इंद्रियों को वश में क्यों नहीं रखता? भगवान का स्मरण एवं उनकी कथा सदा सुख देने वाली है। उसके आश्रय से विषय रूपी विषैले सर्प के विषम तीक्ष्ण विष से बचो। सूरदास जी कहते हैं कि यदि तुम प्रेम से श्री हरि का स्मरण करो तो आनंद से नृत्य करते सदा आनंद मग्न रहो।
श्री हरि को छोड़कर संसार में अपना और कौन है। संसार काल रूपी नदी की धारा है, जिसमें माया, लोभ और मोह अटकाने वाले प्रबल रोड़े हैं। जैसे नौका में कुछ लोगों का साथ हो जाता है, परंतु पार उतर जाने पर फिर साथ नहीं रहता, वैसे ही धन, स्त्री, सुख संपत्ति आदि का साथ है। इनसे वियोग होते देर नहीं लगती। ये मनुष्य जन्म और श्री हरि का नाम बार बार नहीं मिलता। अरे मूर्ख, इस एक क्षण में नष्ट होने वाले शरीर पर गर्व क्या करता है। जैसे पत्तों से ढके हुए कुएं में गिरा अंधा, कुएं के खाल, जल के द्वारा बने गड्ढे और पनार अर्थात ईंट में बनाए हुए पैर टिकाने के स्थान नहीं गिनता। उनको ढूंढकर उनके सहारे बाहर नहीं निकल पाता। वैसे ही सूरदास तो उपदेश बहुत करता है, भव सागर से पार होने का मार्ग बार बार बतलाता है, किंतु अज्ञानी मनुष्य पता नहीं कितनी बार सुन सुनकर चले जाते हैं, उनसे कोई लाभ नहीं उठाते।